अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज असी कसीदा बुरदा शरीफ जिहड़ा इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह होरां लिखिया सी उहदा पंजाबी तर्जमा पढ़न की सादत हासिल करांगे। इहदियां 9 फसलां ने ते 160 शेर ने। सोहने रब दे नाम तो फैज़ लैंदियां होइयां आगाज़ करने आ। कहंदे ने लगदा है कि तैनू जी सलम दे सजन याद आ गए ने, जिन्हां दी याद विच तू खून दे अथरू रो रहा है। या तैयबा वल्लों आवन वाली हवा कोई सणिया लियाई है, या फिर अनेरी रात विच बिजली लिशकन नाल तैनू महबूब दा ठिकाना नजरी पिया है। तेरे अथरू क्यों नहीं रुकदे? तेरा दिल इस कदर बेकरार ते गम नाल क्यों भरिया होया है? इश्क दा भेद कदी छुपाया छुपिया है? अथरू ते जिगर दे टुकड़े इस राज नूं फाश कर देंदे ने। जे तैनू इश्क ना हुंदा तू भला रोना क्यों सी? राती जागन दी थां तू मिठी नींदर सो रहा हुंदा। अथरुआं ते दिल दे रोग दियां दो सच्चियां गवाहियां हुंदियां होए तू इश्क दा इनकार किवें कर सकदा है? ऐस इश्क दे कारण लागर जुस्सा ते जर्द विसार चेहरा तेरी अंदर दी हालत नूं ज़ाहिर कर देंदा है, ते फिर तू प्रीत तो किवें इनकार कर सकदा है? ठीक है कि राती महबूब दा ख्याल आन करके सो ना सकिया, ते कुदरती गल है कि प्रीत दी शिद्दत गम ते दर्द दे सबब हिजरां नूं लज़त बख्श देंदे ने। तेरी मलामत दी वजह करके मैं प्रीत नूं क्यों छड्डां? जे न्यान कर दूं ते मैनू इंज नींदन दी खेचल ना कर दूं। मेरे रोग दा तैनू पता चल गया है, रब करे ये बीमारी तैनू भी लगे। मेरी ओर हुण बेत नहीं रही ते ना ही इस राज तो मैं छुट सकता हाँ। तुहाडी नसीहत तो बहुत चंगी है, पर दिल अजिहा गल्लां कना रेड़े मार छड़दा है जो आशक बिंडन ते निंदन दी खेचल वल ध्यान नहीं दिंदा। मैं ते अपने बुढ़ेपे दी गल नहीं मन्नी, ते तू कौन है मैनू नसीहतां करन वाला? अपनी राह लै ते मैनू मेरे हाल ते रहन दे। ये पहली फसल सी जिहदे विच जनाबे बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े ने वो तशबीब बयान कर रहे सन। कसीदे दा इब्तदाई हिस्से नूं तशबीब कहंदे ने। दूसरी फसल विच वो अपने नफ्स दी मुजम्मत और एतराफ़े गुनाह दे नाल अगे वधदे ने। कहंदे ने नफ्स अमारा इस कदर तकड़ा है कि नसीहत सुनन तो रोकदा है। ये तो उम्र की बुजुर्गी तो भी कोई अगवाई हासिल करन तो इनकारी है। यानी नफ्स अमारा ऐसी चीज़ है कि कहंदे ने कि ये बंदा जदों जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलियां तो गुजर के बुढ़ा हो जाता है, वडेरा हो जाता है, तो फिर भी जिहड़ी अंदरों आवाज़ आती है कि बस कर दे यार, हुण तेरा जिंदगी का आखिरी मरहला आ गया, तो फिर भी वो नसीहत सुनन तो इंसान नूं बाज रखता है। तो बुढ़ापे जिहा परुणा आया तो उसकी नसीहत ना मन के उसका आदर मान ना किया, हालांकि नेक ते चंगे तजर्बियां नाल वो माला माल सी। जे मैनू एहसास हुंदा कि गुनाहां तो बचना महाल है, तो फिर उस नूं छुपावन दा जतन करदा। मेरे नफ्स दे अथरू घोड़े नूं कौन लगाम गथेगा तां जो मैं ऐस दी गुमराही तो बच सकां।
ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਛੇਤੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਬੁਸੀਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह बड़ी प्यारी मिसाल ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ तो ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹਦੀ ਲਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਚਿਮੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਆ ਖੂਬ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ तो ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਧਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮਰਹਲੇ 'ਚ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਫਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਟੀ ਗੱਤ ਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤਾਈਂ ਅਪੜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਫਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਰਾ ਦਿਓ, 2 ਦਫਾ ਹਰਾ ਦਿਓ, 3 ਦਫਾ ਹਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਨਈ ਰਵਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਫਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਨਫਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਨਫਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਨਫਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, तो फिर वो तेनू कोई खैर तेरे अल नहीं आन देगा और तेनू तेरी इस मुख्तसर जी जिंदगी च कोई खैर दे नाल अपना प्याला नहीं भरन देगा, खैर दे नाल तेनू झोली नहीं भरन देगा। उस ज़ुहद ते इबादत तो अपने आप नू बचा जिहड़ी घुमंड दा जामा पहन के गुमराह कर सकती। क्या खूब कहते हैं कि ऐसी इबादत तो भी बच के ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਸੰਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਫਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਇੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਜਿਵੇਂ ਥਿੰਦੀ ਗਜ਼ਾ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਭੁੱਖ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਦੇ ਮਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਰੱਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਆਲੂਦ ਤਿਕਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਦਾਮਤ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਦਾਮਤ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲਾ ਤੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ अच्छी चीज़ नहीं, वो तेरी अख विचों निकल जाएगी, यानी तेरा बातन बेहतर हो जाएगा। खुदा दी तरफों तेनू तौबा मुयसर आ जाएगी अगर तू अथरुआं दे हुल्ले अथरुआं दे नाल अपने दामन नू तर करें और बारगाहे समदीयत विच अथरुआं दी नियाज पेश करें। कहते ने नफ्स उत्ते शैतान दी एक ना मनी भावें वो कोई चंगी नसीहत करे,
ਨਫਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੇ। ਮਲੰਮਾ ਸਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਖੀ ਗੱਲ ਖੋਟ ਹੀ ਖੋਟ। ਕਿ ਨਫਸ ਇਨ ਨਫਸਤਾ ਲਮਾਰਤੁਮ ਬਿਸੂ, ਨਫਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੀ ਖੋਟ। किसी शायर ने क्या खूब किया है ना कि भरोसा कुछ नहीं नफ्स अम्मारा का है जाहिद, फरिश्ता भी जो हो जाए तो इससे बदगुमा रहना। ए कोई भी रूप धार लवे तो ਇਹਦਾ एतबार नहीं करना। ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਫਸ ਉਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਆਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਏ। ਫਰੇਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਏ। ਅਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਇੰਜ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਆਸ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਕੀਨ ਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਲਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਫਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਸਲਾਵਣ ਲਈ ਕਈ ਉੱਚੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰਚੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਹਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਹਰ ਤੇ ਅਥਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਜਤਾਂ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਅਕਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਬਬ ਆਪ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਸੈਯਦੁਲ ਕੌਨੈਨ ਵਸਕਲੈਨ ਵਲ ਫਰੀਕੈਨ ਮਿਨ ਉਰਬੀ व मिन आजमी। ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਜਾਣਨਾ ਆਪ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਮਰਤਬਾ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਫੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਥਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਆਕਾਏ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ।
अगे कहते ने नबीयुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर रफ़ी कौली ला मिनहु वला नामी। बदी तो रोकन नेकी वल मोड़न वाला ते हक सच दी गल करन वाला आप तो वड्डा होर कोई नबी है ही नहीं। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिमी। हिसाब किताब वेले गुनाहगारां दी शिफात आप ही करनगे, क्यों जो अल्लाह ताला आप दे अजे हबीब ने कि ਉਹ आप दी किसी सिफारिश नूं रद्द नहीं करदे। अगे कहते ने आप ने सानू अल्लाह वल सद्या ते जिस ने भी आप दा पाक दामन फड़ लिया गोया उन्हें दीन दी रस्सी नूं पक्के हथीं फड़ लिया जिहड़ी कदे भी टुट नहीं सकती। अगे इमाम बुसीरी कहते ने आप नूं अल्लाह ताला ने इस कदर फोकियत बख्शी कि आप हर पक्षों जिस्मानी पासियों रूहानी इल्मी फिक्री सियानफ ते हुस्ने अमल विच आप सारे नबियां तो अफजल ने। यह वजह कि सारे नबी आप दी रहमत दे दरिया विचों एक घुट पीन दे बेकरार सवाली ने। सारे नबी आप दे आला मनसब तो चंगी तरह जानू ने ते अपने मकाम और मरतबा तो भी इस वास्ते आप दे इलम दे सवाली ने। अल्लाह ताला ने आप दी सीरत सूरत ते ज़ाहिर बातन दे स्पैन दी वजह करके आप नू अपना हबीब चुन लिया। आप ते अजियां खूबियां दा शाहकार मजमूआ ने कि उन्हां सिफतां विच होर कोई शरीक नहीं, इसलिए आप एक मिसाली शख्सियत ते लासानी इंसान ने। आप इस कदर अकमल शख्सियत ने कि आप दी सुभाव विच कुछ भी किया जा सकता है, पर आप नू अलूही सिफतां दा हामल करार नहीं दिता जा सकता, जिवें हज़रत ईसाइयां ने हज़रत ईसा नाल करके गुमराही खट्टी। यानी नबी पाक दी शान विच सब कुछ किया जा सकता है जो एक मखलूक दी शान विच किया जा सकता है। आप दी सुबात ते तारीफ जो भी की जाए आप उस तो बहुत उच्चे ते बुलंद ने। इस विच ते ज़रा भी शक नहीं कि आप दी ज़ात तमाम खूबियां ते सिफतां दा अजिहा मजमूआ है जिहदे बयान तो सारे ही आजज़ ने। जे आप दे रुतबे दे मुताबिक सुबह की जाए आप दी तारीफ बयान की जाए तो इस मुकद्दस जिक्र नाल गलियां सड़ियां हड्डियां दी जिंदा इंसानी ढांचियां विच तब्दील हो जावन। आप दी करम नवाजी है कि सानू किसी इम्तिहान च नहीं पाया कि जिस नू समझण लई साड़ियां अकलां जवाब दे दिंदियां। आपने अपनी ज़ात दे इरफान बख्श के हैरानी ते शक दे समुंदर विच गोता खावन वाले नू बचा लिया। यानी आपने खुदा दे वल जान वाले रस्ते नू एडा वाजे कर दिता है कि सानू हुण कोई मुश्किल सानू पेश नहीं आ सकती सीधा रस्ता तलाश करने। इन्नका अला सिरातिन मुस्तकीम। आप दे कमालात दी पछाण बंदियां नू आजज़ ते बेबस बना देंदी है ते कुरब दे बावजूद अकल ते दानश दी पहुँच ही उथों तक नहीं। कहते हैं कि आप दे कमालात क्या ही खूब ने कि आम इंसाना ते उन्होंने क्यास नहीं किया जा सकता, क्योंकि नींद आप दे वुज़ू नू तोड़दी नहीं सी। तनाम आईनी वला यनाम कल्बी। और दूसरा नमाज विच जिस तरह आप अगे वेख रहे होंदे सन इस तरह ही पिछे वेख रहे होंदे सन ते आम बंदियां ते हालात ते आप नू क्यास नहीं किया जा सकता। आप दी शान रब ने वधा दी है। जिमें कि सूरज नू दूरों ते वेख्या जा सकता है पर नेड़े हो के सूरज नू वेख्या नहीं जा सकता, उंज आप दे कुरब दे बावजूद भी आप दे ज़ाहिर व बातन दा ज्ञान मुमकिन नहीं। कहते हैं कि अगर जे सूरज नू दूरों तो वेख्या जा सकता है पर नेड़े नहीं वेख्या जा सकता, और ज़ाहिर व बातन च आप दी ज़ात दे कमालात दा अहाता करना मुमकिन नहीं। कहते हैं इस अफरा तफरी दे ज़माना विच दुनिया उत्ते आप दी हकीकत दा किवें इदराक हो सकता है, क्यों जो कौम सुती होए ख्वाब वेखन ही नू काफ़ी समझ रही है। कहते हैं कि अगर कोई नबी पाक दी
ज़ात दी शनासाई चाहता है तो इस अफरा तफरी के ज़माने चो मुमकिन नहीं, क्योंकि कौम सुती हुई है तो ख्वाब वेखण नूं काफ़ी समझ रही, यानी ख्वाबां च ही आप दे मुबारक तरीके नूं पूरा करने की कोशिश कर रही है, बल्कि अमलन उन्होंने कोशिश करनी चाहिए, तो फिर ही वो आप दी ज़ात दी शनासाई और कुरब नूं पा सकेगी। अगे कहते ने इलम की रसाई तो इत्थों तक है कि आप बशर ने, इलम मैं ही कहता है कि आप बशर ने, पर आप दुनिया की हर मखलूक तो अफजल ते खैरुल बशर। आप दी बशरीयत का इनकार नहीं, इहदे नाल आप दी हकीकत नूं रब ही जानदा है। सारे नबियां नूं जिस कदर भी मोरजे मिले, ला रैब वो आप दे मुकद्दस नूर ही दी देन है। जिन्ने भी नबी पहला आ चुके ने, उन्हां सबना दे मोरजियां ते बरकतां दा मंबा आप ही दी ज़ाते पाक है। आप पकीज़ा सीरत, सोहनी सूरत ते शीरी कलामी जे वसफां दा आला तरीन ते इंतहाई अतम नमूना ने। आप ताजगी विच बहार दा मौसम ते शरफो बुजुर्गी विच 14वीं दे चंद दी रोशनी, बख्शिश विच समुंदर ते बहादरी विच बेमिसल ने। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजूर पाक दी हैबत ते चेहरे दे रोब दा आलम सी। जे आप इकल्ले भी हुंदे ते इंज लगदा कि आप दे आले दुआले बहादरां दा लश्कर मौजूद है। जदों हजूर अनवर गुफ्तगू करदियां होया मुस्कुरांदे, आप हजूर दे मुबारक दंदां दा हुसन ते चमक इंतहाई कीमती शफाफ ते खूबसूरत सफ़ेद जवाहरात तो भी ज़्यादा रोशन सी। सुभान अल्लाह। हजूर पाक दे मुबारक जिसम दे सबब आप दे मरकत तो जिहड़ी खुशबू खंड रही है वो सब तो अतम है। कहते हैं कि आप दे रोज़ा मुबारक तो जिहड़ी खुशबू आ रही है वो सब तो वध के। अगली फसल आप सल्लम दे मीलाद का तस्करा करते हैं। कहते हैं कि आप दे जम्मन नाल अजिहां अचरज गल्लां सामने आईयां जिहदी पहला कोई मिसाल नहीं, जिवें कि विलादत दे वक़्त आप दे मुबारक जुस्से नूं जिहड़ी खुशबू निकलना शुरू हुई उत्थों वो आप दे विसाल दे वेले भी मौजूद सी। आप दे जम्मन दे दिन ही फारस दे दानशमंदां नूं एहसास हो गया कि उन्हां दा अहद मुकन आला है। आप दी विलादत दे मोरजे कारण कसरा दे महल विच इहो जिहियां तरेड़ां आईयां जिवें इस दी फौज तितर बितर हो गई सी। ना तरेड़ां ठीक होईयां, ना फौज दोबारा कट्ठियां कीतियां जा सकी। ये आप सल्लम दी विलादत दे हवाले नाल तस्करा कर रहे ने। कहते ने आप दी विलादत वाले दिन सावा दरिया दा मिठा पानी भी खुश्क हो गया। प्यास बुझावन वाले लोकां नूं गुस्से नाल वापस परतना पिया। आतश कदियां दी अग शर्म ते अफसोस नाल बुझ के ठंडी हो गई ते दरिया दे सोते खुश्क हो गए। ये सारा मंजर बयान कर रहे हैं नबी पाक की विलादत वाले ने। आतश कदे अजे ठंडे हो गए जिवें अग बर्फ बन गई ते नदी विच इंज ही सुक्की जिस तरह पानी अग बन गया होवे। गोया अग ते पानी दोवां ने अपनियां खासियतां बदल लियां हों। उस दिन जिन नज़र ना आवानी वाली मखलूक गैब तो आप दी विलादत दी खुशखबरी अपने गम नूं ज़ाहिर करके सुना रहे सन कि उन्हां दी शैतानी मुकन वाली है ते नूरां दी चमक इस बशारत दी तस्दीक कर रही सी कि हक ज़ाहिर हो गया है। मुनकर इंज अन्ने ते डोरे हो गए कि ना उन्होंने रब्बी गज़ब दी बिजली नज़र आई ते ना वो खुशखबरी सुन सके। नजूमिया ने भी उन्होंने दस दिता कि हुण उन्हां दा ज़माना मुक गया है। ये फिर भी वो इस सच्चाई दे मुनकर रहे। वो लोग अजे अन्ने ते डोरे हो गए सन कि आसमाना तो उन्हां तारियां नूं इंज ही डिग्गियां वेख्या जिवें धरती उपर बुत मूँह परने डिग रहे सन, पर उन्हां फिर ही ईमान ना लियांदा। इत्थों तक के शैताना आसमान वल वध के उपर होवन वाली तब्दीली नूं टो लावन वाले जतन कीते ते उन्हां उपर अग वसी ते वो उबड़वा के एक दूजे पिछे नसे। शैताना विच इंज भांबड़ मची जिवें कंकरियां नाल हाथियां दे मरण पिछों अबराह ते फौजी तितर बितर हो गए, या फिर जिवें जंगे हुनैन विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे कंकरियां दी मुठ सुट्टन नाल उन्हां दे फौजी सर ते पैर रख के नस गए। मुशरकां दे लश्कर
ਉੱਪਰ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਖਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਫਸਲ ਪੰਜਮ ਹੈ। ਦਾਵ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਇਆ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਪ ਦੇ ਕਮਾਲ ਉਲੇਖੇ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਸਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਉੱਪਰ ਸਾਇਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਰਖਤ ਆਪ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਵਣ ਵਾਲੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਚੰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਮੁਨੱਵਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਦਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਤੇ ਖੈਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮੌਜ਼ਮਾ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕੇ ਮੁਜੱਸਮ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਫਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਿਰਾਂ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਗਹਿਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿਰਾ ਤੇ ਉਛਲੀਆਂ ਫਸੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਲਾਹੂ ਯਾਸਿਮੁਕਾ ਮਿਨਨ-ਨਾਸ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਤ ਆਪ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਨਾਹ ਤੇ ਅਮਾਨ ਲਈ। ਇਮਾਮ ਬੁਸੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਕਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਨਿਅਮਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੈ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਇਮਾਮ ਬੁਸੀਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਕਸੀਦਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ख्वाब ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਾਦਰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ख्वाब ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਥੇਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕ ਅੱਖੀਆਂ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ख्वाब ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੇਰਾਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਫਾਇਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ख्वाब ਅੰਦਰ ਵਹੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਨਾ ਵਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਸਬ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਹਮਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਤੇਲੀ ਨਾਲ ਮਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਨੂਨ ਵਰਗੇ ਮੂਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਓੜ ਮੱਕੀ ਤੇ ਇੰਜ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਖਤਮ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖਿਲ ਉਠਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲ ਵਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਸ਼ਸ਼ਮ ਹੈ, ਕੁਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਉਸ ਬਾਂਬੜ ਵਾਂਗਰ ਰੋਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮੋਤੀ ਚਮਕਦਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਵਸਫਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜਜ਼। ਉਹ ਬਿਆਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਾ ਯੁਮਕਿਨ ਸਨਾਉ ਕਮਾ ਕਾਨ ਹੱਕੁਹੁ। ਆਪ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੇ
अल्लाह ताला ने कलाम मजीद दियां आयतां दी सूरत विच कही जिन्हां दे लफ्ज़ ते फ़ानी पर मतलब अल्लाह वांग ही गैर फ़ानी ते कदीम है। इन आयात तो अकमाल दा खासा है कि ज़माना कदीम दी खबर नहीं देंदियां सगों जन्नत इरम दा पता भी देंदियां ने, यानी माजी और मुस्तकबिल सारा कुछ दसदियां ने। कुरान शरीफ दियां आयतां अजे मोरजे ने जेड़े अमर ने इस वास्ते पहलियां आवन वाले नबियां दे मोरजियां उपर फोकियत रखते ने क्यों जो वो मोरजे एक खास जमाना वास्ते सन। कुरान मजीद दियां आयतां खुद हुक्म ने कि इख्तलाफ करन वाले वास्ते कोई शुबा नहीं रहन देंदियां, ना ही उन्हां दे फैसले विच किसी मुनसफ दी हाजत रहन देंदियां ने। कुरान मजीद दियां आयतां दी जुबान ते बयान इस कदर खूबसूरत ते बादलील है कि वड्डे तो वड्डे जुबान दे माहर नूं भी इन्हां अगे हथियार सुटने पे। ये कुरान मजीद की तारीफ बयान कर रहे हैं। कलामे मजीद दियां आयतां दी जुबान ते बयान दियां खूबियां इस कदर ने कि अपने किसी भी मुनकर नूं इस तरह रोक देंदियां ने जिवें कोई गैरतमंद किसी बदकार नूं अपने हरम विच दाखल होण तो रोक देंदा है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि कुरान मजीद दियां आयतां जड़ियां ने इतनियां लारैब ने कि इहदी मिसाल मुमकिन नहीं। कुरान मजीद दियां आयतां दे अगे अनगिनत माने ते मफहूम ने जिहड़े समुंदरी लहरां वांग एक दूजे दे मददगार ने, फिर भी अपने हुस्ने बयान ते खूबसूरती दे मुल विच समुंदरी मोतियां तो किते अगे ने। कलामे मजीद दियां आयतां दे गुण अनगिनत ने, उन्हां दी बार बार तिलावत करन ते उकताहट पैदा नहीं हुंदी बल्कि नए नए मानियां दे दरवाजे खुलते ने। इन्हां आयतां दी तिलावत कारण अखियां ठंडियां हो गईयां ते मैं कारी नूं क्या तुसी कामयाब हो गए, अल्लाह दी इस रस्सी नूं फड़ी रखो, यानी बार बार तिलावत करो। जे तुसी दोज़ख दी अग दे डर तो इन्हां आयतां दी तिलावत करोगे तो इन्हां दियां चश्मियां दा ठंडा पानी दोज़ख नूं ठंडा कर देवेगा। इंज क्यों ना आखां कि कलामे मजीद दियां आयतां हौज़े कौसर ने जिस कारण गुनाहगारां दे बशरे क़यामत दिहाड़े चमक उठणगे, हालांकि उत्थे अपड़न तो पहलां गुनाहां दी स्याही ने उन्हां दा रंग कोलियां तो भी काला कर दिता सी। यानी कुरान मजीद दी ये शान है। कुरानी आयतां कीता पावन वालियां वास्ते नियां दा तरक्कड़ जां पुल सिरात ने इन्हां आयतां तो बिना नबेड़ा नहीं हो सकता। कीना परवर दाना ते सियाणा होवन दे बावजूद कुरान शरीफ दियां खूबियां तो जान बुझ के इनकार करके बखीली कर रहा है, इस उपर हैरान होवन दी लोड़ नहीं। कदे आईयां होईयां अखां सूरज की तेज़ रोशनी नहीं वेख सकदियां ते जिवें मरीज़ अपनी बीमारी की वजह करके पानी का स्वाद भी नहीं जान सकता। कहते हैं कि कुरान मजीद का मज़ा लुत्फ और इहदी जिहड़ी खासियत है, इहदा जिहड़ा फैज़ है वो खास बंदे ने हासिल हो सकता है। अगे 7वीं फसल मिराजुल नबी का बयान करते हैं। कहते हैं सखियां दे सखी आप दी बारगाह विच हाजतमंद अपनी हाजत रवाई वास्ते पैदल भी ते तेज़ रफ्तार डाचियां उपर भी बह के छेती छेती अपड़ना चाहते ने। तुसी नसीहत हासन करन वाले वास्ते सब तो वड्डी निशानी ते गनीमत जानन वाले वास्ते सब तो अजीम नेमत हो। आप रात नूं हरमे पाक मक्का मुअज़्ज़मा तो मस्जिद अक्सा तक इंज जा पहुँचे जिमें 14वीं दा चन्न रात की स्याही विच चलदियां होइयां 4 चुफेरे चानन खिलार दिंदा है। आप रातों रात उत्थे जा पहुँचे जिहदी पहलां के ख्वाहिश की ते ना ही कोई अपड़ सकिया। आप ते अल्लाह ताला विचकार ना होवन दे बराबर विथ रह गए। यानी आप सोने रब दे इन्ने करीब होए कि मोदी एक कुरान मजीद ने भी मिसाल बयान की थी, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा। अगे कहते हैं बैतुल मक़दस विच सारियां नबियां ते रसूलां आप दे पिछे नमाज पढ़न की ख्वाहिश ज़ाहिर इंज की जिमें खादम अपने आका नूं पेशवा बनाते हैं। तुसी ही ते 100 जहानां 7 आसमानां नूं पार किया
जिथे पहले नबी ते फरिश्ते मौजूद सन, जिन्हां दा सिपा सालार होने दा मान भी आप नूं ही हासिल है। आप मेराज दी रात जिथे अपड़े, उत्थे ना कोई पहला गया, ना ही पिछों उत्थे पहुँचण दी कोई थां रही है। लामा इकबाल ने भी आख्या सी जी कि नबी पाक ने बशरीयत नूं ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਏ अजमत दी, खैर दी, भलाई दी, रब तक पहुँचण दी, वो कोई होर बंदा नहीं विखा सकता। आप अपने मकाम ते मरतबा दी वजह करके उत्थे अपड़े जिथों हर किसे दी थां नीवीं कर दित्ती, तां जो आप जी नूं अल्लाह ताला दा ਉਹ कुरब मिले ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं मिलिया सी, ते इंज आप उन्हां रब्बी राज़ां तो आगाही पा सकन जिहदे तो कोई भी जानू नहीं हो सकिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ने बिना शरीक दे सारे मान हासिल किए ते औखियां पैंडियां लों बड़ी आसानी नाल लंघ के उत्थे अपड़े जिथे मुमकिन नहीं। आप ने जिन्हां रुतबियां नूं हासिल किया, उन्हां वड्याई जान इज्जत ढेर वड्डी है, ते जिहड़ियां नेमतां आप नूं दित्तियां गईयां उन्हां नूं कोई हासिल कर ही नहीं सकता। मुसलमान दी हैसियत विच साडे वास्ते खुशखबरी है, मुहम्मदी शरीयत एक अजिहा थंम है जिहड़ा हमेशा कायम दायम ते मजबूत रहेगा, कोई खोरा इस नूं नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जदों हजूर पाक सारियां नबियां ते रसूलां विचों अफजल ते बुलंद तरीन मकाम व मरतबा ते फायज़ ने, ते आप नूं जदों सानू रब्बी दीन वल सद्दिया ते बिलाशुबा सारियां उम्मतां तो अफजल होवन दा शरफ बख्शिया है। अगे 8वीं फसल जहादुन नबी का तज़किरा करदे कहते हैं कि आप दी आवाज़ इस कदर बारोब ते पुरवकार सी कि दीन दे दुश्मन इस दे सुनन नाल इंज तरबक जांदे जिवें शेर दी अचनचीत बबक नाल भेडां सहम जांदियां। हजूर पाक काफरां नाल इस वेले तीक जिहाद विच मसरूफ रहिंदे जदों तीक उन्हां दी तिक्का बोटी ना कर देंदे। काफर इस कदर डर गए तो यह ख्वाहिश करते कि किन्ना चंगा हुंदा जे वो भी अपनिया मुशरकां बजुर्गां वांगू टुकड़े टुकड़े हो जाते तो इल्लां ते गिरजां की खुराक बन जाते। जिहाद तो काफर इस कदर बद हवास हो चुके सन कि सिवाए हुरमत वालिया महीनियां दे बाकी महीनियां दियां रातीं उन्हां नूं याद ही नहीं रहिंदियां, क्यों जो उन्हां ये पक्क सी हुरमत वालिया महीनियां विच आप जिहाद नहीं करनगे। इंज लगता है कि इस्लाम उन्हां दे घर अजे सरदारां दे नाल मेहमान बन के आया सी जिन्हां नूं दुश्मन दा गोश्त स्वादला लगदा सी। आप दा तेज़ तरीन घोड़ियां उपर सवार लश्कर समुंदरी ठाठां वांग हमलावर हो रहा सी। इस लश्कर दे हर मुजाहद दी जंग सिर्फ ते सिर्फ अल्लाह ताला दी खुशनुदी वास्ते सी। वो मुशरकां उपर अजी तलवार नाल वार कर रहे सन जिहड़ी कुफर नूं जड़ां तो पट के बर्बाद करन वाली सी। इत्थों तक कि हिजरत दी वजह करके मिलत वो वखरे वखरे ते गरीबुल वतन लोग एक वड्डी ते नवीं बरादरी दा रूप इख्तियार कर गए सन। इस्लाम दियां नीआं अजियां सही ते सुच्चे असूलां उपर सारियां गईयां ने, जिदी हजूर पाक दे सदके अल्लाह ताला हाफिज़ो नासिर ते जामन बन के क़यामत तक सरप्रस्ती ते किफ़ालत करेगा। इस्लाम दे जानसार दुश्मनां नाल पहाड़ां वांग टकराए उन्हां दी बहादरी दी गवाही वो मैदान भी देंदे ने जिथे उन्हां इस्लाम दुश्मनां दे खिलाफ जिहाद कीता। जे तुहानू काफरां दियां मौतां दा यकीन ना आवे ते फिर बदर, हुनैन ते ओहद दे जंगी मैदानां तो पुछ वेखो, क्यों जो सब कुछ उत्थे ही होया सी। साहबा कराम अपनियां सफ़ेद तलवारां नूं काफरां दियां सिरां नूं दो फाड़ करके उन्हां दा सुरख लहू पिया के लाल रंगी कर लैंदे सन। यानी साहबा कराम तारीफ बयान कर रहे हैं। साहबा कराम दियां नेज़ियां ने दुश्मनां दे जुस्सियां नूं तख्ती बना के इंज नुक्ते लाए कि तख्ती दा कोई हिस्सा ना बचिया। आप दे साथी जिस शान नाल जंग दे मैदान विच पैर रखदे उन्हां दी सज दज काफरां दे लश्कर विच वखरा कर देंदी जिवें कंडियां विच गुलाब दा फुल महकदा है। फतह दी खुशखबरी सवेर दी खुशबू नाल लद्दी होई है, आप तीक अपड़ रही है। हर बहादुर नूं इंज समझो जिवें गुलाब विच अनखिड़िया फुल लिपटिया होया है। आप दे साथी घोड़ियां उपर इंज सवार सन जिवें
चट्टान विच उगे दरख्त जिन्हां नूं हिलाया नहीं जा सकदा। जिहाद की शिद्दत विच आप दे साथियां दी बहादरी वेख के काफर इस कदर तरै गए कि उन्हां नूं बकरोटियां उपर गाजियां वांग झूला पीन लग पिया। ते जिस बंदे नूं आप दी मदद मिल जावे उस नूं वेख के जंगल दे शेर भी बकरियां बन जांदे। जिस बंदे नूं आप दी मदद मिल जावे उस नूं वेख के जंगल दे शेर भी बकरियां बन जांदे। हजूर पाक दी मदद दी जिस नूं थापी लगी वो दोई जानी फतहमंद हुंदा है ते आप दा दुश्मन हर थां जलील हुंदा है। हजूर पाक ने अपनी उम्मत नूं इंज दीन दे किले विच लिया के महफूज कर लिया जिवें शेर कछार विच अपने बच्चियां नूं अपनी पनाह विच लै लैंदा है। कुरान मजीद एक अजिहा मुअजिज़ा है जिसने आप नाल बहस मुबासा करन वालियां नूं ना सिर्फ बेदलील कर दिता सगों वड्डे वड्डे मंतकबाजां उपर आप नूं गलबा बख्शिया। जहालत दे सुम्मे उम्मी कहला के हकीकी इल्मां नूं बयान करना ते यतीमी विच अख खोल के दुनिया नूं अदब तो जानू करना सियाणियां वास्ते मुअजिज़ा ही ते। आखिरी फसल च इमाम बुसरी रहमतुल्लाह अलैह रब दे हजूर माफ़ी मंगदियां होया कहते हैं कि यह जिहड़ा मैं कसीदा आपकी बारगाह च पेश किया है आप दी नात विच कसीदा इस वास्ते लिखिया है कि उम्र भर दे उन्हां गुनाहां तो माफ़ी मिल जावे जिहड़े शाही दरबारां विच वक्त गुजार के ते हुक्मरानां दियां तरीफां दे पुल बन के कीते ने। कहते हैं कि मैं अज तो पहले बादशाहां दियां तरीफां करदा रहा ते उन्हां दे कोलों अपनी तलब पूरी करदा रहा ते हुण उम्र दे इस हिस्से जदों मैनू बीमारी लग गई है ते कोई मेरा पुछन वाला नहीं ते हुण मैं क्यों ना कायनात दे सुल्तान दी तारीफ करां ते उस तारीफ पारों मेरे उत्ते जिहड़ा करम होएगा मैनू मगफरत भी मिलेगी और मैनू शिफायाबी भी मिलेगी। अगे कहते ने शेर गोई ते दुनियादारां दी सेवा करन नाल मेरी गर्दन विच तोक ने जिहदे अंजाम तो डरना कुदरती गल है इंज जापदा है कि मैं कुर्बानी दे अजिहा बकरा हाँ जिन्नू ज़िबा करन लई ले जाया जा रहा है। कहते हैं कि उम्र दी आखिरी हिस्से च पहुँच चुकिया वां हुण ते कबर बिल्कुल नज़दीक है ते कहते हैं कि मैं दुनियावी लोकां दियां वड्डे वडेरियां दियां तरीफां करके इंज समझना जिवें मेरे गले च कोई तोक है मेरे सिर ते कोई भार है मैं उन्होंने भार नूं लाहन वास्ते और अपनी आखरत नूं बेहतर करन वास्ते नबी पाक दी तारीफ वाल टुरिया वां। शेर गोई ते हुक्मरानां दी सेवा दोवां सूरतां विच बचकाना गुमराही दी अतात करके गुनाहां दी शर्मिंदगी नूं वध कुछ नहीं खटिया। कहते ने कि जो मैं कीता है गुनाहां तो इलावा कुछ ना खटिया। इस तो पहले इस कसीदा शरीफ लिखण तो पहले अपना बयान करते हैं। कहते ने दुनिया नूं छड्ड के दीन दा सौदा ना करके घाटे विच रहा ते ना ही इस बारे सोचिया जिस दा वड्डा अफसोस है। अगे कहते ने जिहड़े बंदे ने दुनिया वास्ते आखरत वेच दिती उसने ना ते नकदी हासिल करके ते ना ही मुआवजा जिन्स की शक्ल विच हासिल करके कुछ खटिया है सगों उसने सरासर घाटे का ही सौदा किया है। यानी आखरत वेच दी तो दुनिया हासिल कर ली उन्हें कोई फायदे का सौदा नहीं किया। भावें मैं गुनाहगार हाँ अल्लाह अकबर भावें मैं गुनाहगार हाँ पर मैं हजूर की अतात का जिहड़ा अहद हजूर पाक नाल कीता है ये वो अटट है आप नाल मेरी अकीदत ते मुहब्बत की रस्सी कटी नहीं जा सकती। क्या ये खूबसूरत बयान करते हैं कि अल्लामा साकब मुस्तवाई साहब भी अक्सर बयान करते हैं कि हजूर माफ़ी जिन्ना कमा तो तुसां सी डकिया मैं उही कम कर गया वां हजूर माफ़ी वो कहते हैं गुनाहगार तो मैं है वां पर आप दे नाल जिहड़ी मुहब्बत है मेरी जिहड़ी आप दे नाल अकीदत है वो गुनाह एक तरफ ने मेरी अकीदत उस ते गलबा रखती है। क्यों जो मेरा नाम भी मुहम्मद है इसलिए आप नाल हम नामी दे सबब मेरी शफात लाजम हो गई है। क्यों जो आप दा ये पक्का वादा है ते वादा करके पूरा करन विच आप नाल कोई रीस नहीं कर सकता। हशर दिहाड़े सिर्फ आप दे फजल ते करम दे नाल ही दोजख तो बच सकांगा।
अगे आखदे ने इंज हो ही नहीं सकता कि कोई आस लैके आप दे दरवाजे उपर हाज़र होवे ते उन्नू मायूस या नाकाम हो के परतना पवे। ये नबी पाक दी ये शान है कि कोई भी आप दे दरवाजे तो मायूस नहीं लौटता। तो जदों तो हजूर पाक दी नात गोई वास्ते अपने आप नू वकफ कर दिता तो हर मुसीबत ते बला तो छुटकारा मिल गया है। कहते हैं कि जदों तो मैं नबी पाक दी नात गोई शुरू की, आप दी तारीफ बयान शुरू की, आप दी मदहा गोई शुरू की, आप दी बारगाह च गुलहाए अकीदत पेश करने शुरू किए, तो हर मुसीबत ते बला तो मैनू हुण छुटकारा मिल गया है। जिहड़ा मुहताज आप दे हजूर हाज़री देवे, आप दी फ्याजी उस दियां सारियां मुहताजियां इंज ही दूर कर देंदी है जिवें बारिश पहाड़ दियां खुश्क चोटियां नू फुल्लां दियां पौधियां नाल माला मार देंदी। हुण भी बारिश हो रही है तो दुआ करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अदद क़तरतिल अमतार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं हजूर पाक दी नात किसी दुनियावी फ़ायदे वास्ते नहीं लिखदा, जिवें अरबी ज़ुबान दे उच्च कोटि दे शायर ज़ुहैर बिन सलमा हरम बिन सनान दी मदा करके इनाम दा तलबगार हुंदा सी। अगे फसले दहम में उहदे च मुनाजात हाजात दुआ कर रहे ने, ए खलकत उपर सब तो वध मेहरबानी करन वाले, इस गुलाम कोल मुसीबत वेले आप तो बिना कोई होर वड्डी बारगाह नहीं जिथों मैं सहारा ढूंढा। भावें मैं किन्ना ही सियाकार हाँ, पर जदों अल्लाह ताला अदल फरमानगे ते आप दी शफात ही मेरी सारियां खामियां दी पर्दापोशी करके गुनाहां दे भार तलों कड्ढन दी मेरी इस आस नूं पूरे करेगी। आप दी बख्शिश दे सबब दुनिया ते आखरत दोवीं जहान वजूद विच आए। इस वास्ते लो ते कलम दिया ज्ञान ते आप दे इलम दा एक अदना जुज़े। कहते हैं कि नफ्स ये ठीक है, मेरे कोलों वड्डे गुनाह होए, पर तू मायूस ना हो, क्यों जो बख्शन खार जदों उन्हां नूं माफ़ करेगा तो उहदी बख्शिश दी वजह करके वो छोटे हो जाणगे। जदों रहमतां वंडियां जावनगियां ते मैनू यकीन है कि अल्लाह ताला अपने फजल ते करम नाल मैनू मेरे गुनाहां तो वध अपनियां रहमतां नाल नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। इत्थे मैं नाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम दी गल करना कि आप दी मुनाजात एक दुआ भी पाई जाती है। वो कहते हैं कि या अल्लाह, अगर तू मैनू माफ़ नहीं करेगा तो एहदे तेरे नबी दे दुश्मनां नूं खुशी होएगी, और अगर तू मैनू माफ़ कर देगा तो ये तेरे नबी नूं खुशी होएगी, और मैं जानना वां कि दुश्मनां दी खुशी नालों तेनू तेरे नबी दी खुशी ज़्यादा है। कि अगे कहते हैं मेरे रब हशर दिहाड़े मेरियां गुनाहां नूं ना वेखी, क्यों जो वो बहुत ज़्यादा ने, इसलिए या इलाही मैनू मायूस करन दी थां मेरी मगफरत फरमाई। ऐ मेरे रब अपने इस बंदे उपर दोवां जाना दियां रहमतां नाजल फरमा, क्यों जो मैं इस कदर कमज़ोर हाँ कि आजमाइश दे वक़्त सबर ते शुक्र नहीं कर सकता। या इलाही रहमतां दियां बदलां नूं हुक्म दे, आप दे मरकद मुबारक उपर हमेशा दरूद ते सलाम दियां वछड़ां ला दें। चाची जी आपने ना बुक पढ़ी है। हाँ बेटा बैठे। ए करीम रब, तेरियां रहमतां उदों तीक नाजल हुंदियां रहन जदों तीक सबा दी वा दरख्तां दियां शाखां नूं हिलांदी रहे ते सारबान अपने ऊंठां नूं खुदी खान करके मस्त करदे रहन, ते फिर आप दी आल असहाब उन्हां दियां ताबेदारां परहेजगारां दे उपर अपनी रहमतां दा बदल वसा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कसीदा बुरदा शरीफ जेरा पूरा पंजाबी तर्जमा पेश किया गया है। अल्लाह ताला इस तौफीक दे मिल जान ते उहदा शुक्र अदा करने हैं, और इस दे वसीले नाल दुआ करने हैं कि अल्लाह ताला नबी पाक दी सारी उम्मत दे उत्ते अपना खास करम करे। जिस तरह इस कसीदे विच इमाम बुसीरी ने नबी पाक दी शान बयान की और शान बयान करके तलबे मगफरत की, मगफरत दी दुआ की, अपनी भलाई दी दुआ की, उम्मत दी भलाई वास्ते दुआ की। इस तरह मैं भी दुआ गूँ अल्लाह ताला सरकार दी उम्मत दे हर फर्द ते अपना करम करे
ते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी हर निस्बत दा अदब व एहतराम करन दी सानू अल्लाह तौफीक अता करे। बारिश हो रही है ते रहमत दी बारिश दे विच अल्लाह ताला दे हजूर दुआ करने कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान ते आलम इस्लाम ते करम करे। ये कसीदा बुरदा शरीफ जिहड़ा इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया वो वाकया इस तरह बयान करते हैं कि ਇਹਦੇ 'ਚ बयान करते हैं कि इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह अपना इस लिखन दा सबब बयान करते हैं कि मैं बीमार हो गया और अपनी ज़िंदगी के जोड़े इब्तदाई मराहल सन उहदे विच जिन्हां दी मैं तरीफ़ां करदा रहा उन्होंने भी मेरे तो मुँह मोड़ लिया। फिर मैं सोचा कि ज़िंदगी का आखिरी दौर आ गया, क्यों ना सुल्तान कायनात दी तारीफ़ करा, ताजदारे अंबिया दी तारीफ़ करा ते उन्हां दे कोलों फैज़ हासिल करा। इस तरह मैं खामोशी नाल राजदारी नाल कसीदा लिखना शुरू किया। जदों यह मुकम्मल होया, रात नूं सोया, ख्वाब विच बख्त जागे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, उन्हां दस्ते करम फेरिया, मैं शिफायाब होया, चादर अता की। और सुबह उठ के जदों मैं गली च जा रहा सा तो अल्लाह वाले ने हिकायत बयान की गई है कि अल्लाह वाले ने कहा कि रात को कसीदा सुनाओ जो नबी पाक की बारगाह पेश किया गया, तो मैं उन्होंने फिर वो पेश किया। अर्ज़ करने का मकसद ये कि इस कसीदे का फैज़ इंसान को मुयसर आ सकता है अगर वो दिलों और ये आदाब में मलूज़े खातर रखद्या होया नबी पाक की बारगाह अपनी मुहब्बत का नजराना पेश करे। अल्लाह ताला मेरी आप दी हाज़री को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।